वेलकम बैक अगेन यार। तो यार इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल एडवर्ड में कन्वर्जन जो ट्रैकिंग है वो कैसे आप इनेबल कर सकते हैं और कैसे इसको आप सेटअप कर सकते हैं। तो यार जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है गूगल एडवर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे ही आपको पता लगेगा आपकी कितनी सेल हो रही है और जो सेल आ रही है वो कहाँ से आ रही है, कौन सा कीवर्ड आपको सेल जनरेट कर रहे हैं, कौन सा एड ग्रुप आपको सेल जनरेट कर रहा है या कौन सा कैंपेन आपको ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी हम कन्वर्जन ट्रैकिंग से ही मेजर कर सकते हैं। तो यार कन्वर्जन ट्रैकिंग तो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यार सिंपल से वर्ड में अगर मैं कहूँ कि गूगल एडवर्ड चलाने से आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग से ही पता चलेगा। और इसमें भी ये है आपके कौन से कीवर्ड आपको कन्वर्जन करके दे रहे हैं, कौन सा एड ग्रुप आपको बेनिफिट दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा है, कौन से ऐड कॉपी आपको ज़्यादा कन्वर्जन दे रहे हैं, कौन से कम कन्वर्जन दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कन्वर्जन ट्रैकिंग से ही डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इससे ही हमें पता चलेगा कि यहाँ हमें कौन से कीवर्ड अपने अकाउंट में रखने हैं, कौन सा एड ग्रुप अपने अकाउंट में रखना है, किस कीवर्ड में हमें ज़्यादा पैसे लगाने हैं, किस कैंपेन में हमें ज़्यादा बजट लगाना है और किस कैंपेन को हमें बंद करना है। तो ये सारा हम जो एनालाइज है कन्वर्जन ट्रैकिंग से ही कर सकते हैं। तो इसीलिए कन्वर्जन ट्रैकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आपको अपनी आरओआई मेजर करनी हो। अब यार मैं कन्वर्जन ट्रैकिंग की बात तो कर रहा हूँ, लेकिन ये कन्वर्जन होता क्या है? अब यार इसके लिए तो सबके अलग अलग मीनिंग है। कन्वर्जन के लिए हो सकता है किसी के लिए कुछ वैल्यूएबल हो और किसी के लिए वो कुछ और वैल्यूएबल हो। मतलब इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपकी कोई परचेज हो रही है या कोई सेल हो रहा है तो वो ही आपके लिए कन्वर्जन है। यार ये कुछ भी हो सकता है। सपोज करो आपकी साइट में आके कोई परचेज कर लेता है तो वो भी कन्वर्जन हो गया है, और कोई फॉर्म सबमिट कर रहा है तो हो सकता है वो भी कन्वर्जन है, कोई फोन कॉल आपको जनरेट हो रही है तो वो भी कन्वर्जन हो सकता है, या वो किसी न्यूज़ लेटर के लिए साइन अप कर रहा है तो ये भी आपका कन्वर्जन हो सकता है। तो यार जो कन्वर्जन है बेसिकली जब यूजर आपका ऐड देखता है और आप चाहते हो पर्टिकुलर एक्शन ले आपके ऐड देखने के बाद, साइन अप करे या कोई परचेज कर ले या कोई पेज व्यू कर ले या फोन कॉल कर ले, तो ये आपके लिए वो वैल्यूएबल है। ठीक है, तो वही आपका कन्वर्जन है। तो यार अब इसके बेनिफिट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि मैंने आपको पहले बेनिफिट बता ही दिए हैं। तो थोड़ा सा इसमें बेनिफिट ये होता है कि आप अपने कैंपेन को जो है उसमें चेक कर सकते हो कि कौन सा कैंपेन आपका प्रॉफिटेबल है और जो उसमें प्रॉफिट आ रहा है वो किस कीवर्ड के थ्रू आ रहा है, कौन सा एड ग्रुप आपका प्रॉफिटेबल है और ये सेल आपको कब जनरेट हो रही है, ये सेल आपको कहाँ से जनरेट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप कन्वर्जन ट्रैकिंग से ही पता कर सकते हो। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि आगे हमें कहाँ अपना टाइम और मनी आपको इन्वेस्ट करनी है। तो यार जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है बेसिकली यार वो 3 टाइप की होती है। ये जैसे कि आपका ये जो वेबसाइट कन्वर्जन हो गया है, ठीक है, और ये दूसरा जो आपका हो गया है ये ऐप कन्वर्जन लगे, यानी कि जैसे कोई आपकी कोई ऐप डाउनलोड करता है प्ले स्टोर से, तो ये दूसरे टाइप का कन्वर्जन हो गया है। और ये तीसरा ये आपका हो गया फोन कॉल। तो जनरली ये तीनों टाइप के कन्वर्जन ही यूज होते हैं और उसमें भी बेसिकली आप देखेंगे जो मोस्ट वाइडली जो यूज होता है वो होता है वेबसाइट कन्वर्जन। कोई फॉर्म सबमिशन हो या कोई न्यूज़ लेटर सबमिशन हो या कोई की पेज आपका व्यू करना हो। तो यार जो वेबसाइट कन्वर्जन है इसके लिए आप एक अलग से थैंक यू पेज बनाइए और उसमें आप अपना कन्वर्जन को जो है इंस्टॉल कर दीजिए। अब सपोज करो कोई फॉर्म सबमिट करता है तो उसको रिडायरेक्ट करके आप एक थैंक यू पेज में लाइए और वहाँ पे आप अपना कन्वर्जन कोड को ट्रैक करिए। सेम आप साइन अप के लिए करिए और सेम आप फॉर्म जनरेट करने के लिए करिए। पर इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका डिफरेंट कन्वर्जन है तो ट्राई कीजिए आप उनके लिए डिफरेंट पेज ही सेटअप करें। मतलब ऐसा ना हो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन है और आप उनके लिए सेम पेज सेटअप करें तो डेटा थोड़ा सा आपका मिसमैच हो जाएगा। हालांकि ये आप गूगल लैंडिंग से ट्रैक कर सकते हो कि ये कौन से फॉर्म से आया है, वो अलग बात है। बट फिर भी आपके लिए इजी हो जाएगा आप अगर अलग अलग जो आपका थैंक यू पेज है वो आप बना लें। ठीक है,
और तो दूसरा जो है आपका जो है ऐप वाला आ गया। अब ऐप में जो है अगर आपका ऐप गूगल प्ले में है तो यार आपको उसके लिए कुछ कन्वर्जन कोड डालने की जरूरत नहीं है। और तो इसमें आप इसको सेटअप कीजिए और गूगल इसको ऑटोमेटिकली ऐप डाउनलोड जो है आपके ट्रैक कर लेगा। ठीक है, तो फ़ोन कॉल्स का तो ऐसा है यार, अब फ़ोन कॉल्स के लिए होता क्या है, गूगल एक फॉरवर्डिंग नंबर आपको देता है। ठीक है, या इसमें ये दो टाइप से आप इसको सेटअप कर सकते हो, जैसे कॉल टू एक्सटेंशन होते हैं या फिर आप कॉल अर्निंग कैंपेन आप इसके लिए रन कर सकते हो। तो जब भी कोई यूज़र आपको कॉल करेगा तो ये कन्वर्जन इसमें काउंट हो जाएगा, तो इसके लिए भी आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने हैं। हाँ, इसमें एक और ऑप्शन होता है, सपोज करो कोई आपका ऐड देख के आपकी वेबसाइट में आया एंड देन उसने आपको कॉल करा, तो वो आप कन्वर्जन कैसे ट्रैक करोगे, तो उसके लिए गूगल एक कोड देता है स्निपेट। वो कोड आपको अपनी जो वेबसाइट है उसमें डालना होता है। तो उससे क्या होता है, जब भी कोई ऐड में क्लिक करके आता है तो गूगल उसे एक अपना जो फॉरवर्डिंग नंबर है वो शो करता है। तो जब भी कोई उस नंबर पे कॉल करता है वो डायरेक्ट रिडायरेक्ट होके आपके ही या फॉरवर्डिंग होके आपके ही ऑफिस के नंबर में आता है। तो इस तरह से गूगल उसको भी ट्रैक कर सकता है। तो यार ये तो तीनों टाइप के आपके जो है कन्वर्जन हो गए हैं, और इनको आप कैसे कैसे ट्रैक कर सकते हो ये मैंने आपको बता दिया है। तो यार इसमें मैं आपको जो वेबसाइट कन्वर्जन है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यार अपना एडवर्ड अकाउंट ओपन कर लीजिए, आप टूल्स में जाइए, कन्वर्जन में क्लिक कीजिए। तो आप कन्वर्जन में क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप जो कन्वर्जन है इसमें क्लिक किए एंड देन वेबसाइट कन्वर्जन में आप क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप एक नाम डाल दीजिए, सपोज करो ये कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, जो भी आप सेल कर रहे हो तो आप उसका यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। ठीक है, डन कीजिए। तो ये जो वैल्यू है यार, इसमें वैल्यू में क्या है कि जो कन्वर्जन आपका आया है उसकी आपके लिए वैल्यू क्या है, जो मॉनेटरी वैल्यू है। इसमें जैसे मैंने आपको लिख दिया 1000 रुपीज है, और ये जो है फिक्स वैल्यू है। जब भी वो प्रोडक्ट कोई कन्वर्जन होगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 1000 रुपीज ही होगी। अब सपोज करिए आपका ई कॉमर्स स्टोर है, तो यार प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, कभी उसने कुछ परचेज किया, कभी कुछ परचेज किया, तो वो जो वैल्यू है चेंज होती रहती है। तो उस केस में आप सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और ये उसमें जो है ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक वैल्यू है, उसमें एक पर्टिकुलर जो कोड होता है, जो कन्वर्जन कोड होता है, उसमें आपको ये कुछ ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो आपका जो डेवलपर है यार वही कर सकता है, आप उसको कोड बता दीजिए और वो इजीली ऐड कर देगा। तो इसमें तीसरा जो ऑप्शन है डोंट असाइन अ वैल्यू, आप चाहते हैं अगर इसमें कोई वैल्यू असाइन ना करें तो ये भी यार आपकी मर्जी है। तो जनरली हम इसे सपोज कीजिए मैं इसमें लगा देता हूँ, जैसे मेरे लिए जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है वो 1000 रुपीज उसकी वैल्यू है, तो मैंने डन कर दिया है। तो यार इसमें काउंट में क्या है, जो आपका कन्वर्जन आता है वो कितने काउंट होते हैं उसके, तो ये यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। सपोज करो एक कस्टमर आता है, वो आपके 3 प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट से खरीद लेता है, या 3 वो अलग अलग जगह जाके अलग अलग पेज में वो साइन अप कर लेता है, तो आप उसको 3 कन्वर्जन काउंट करोगे। या फिर दूसरा ऑप्शन है 1, यानी एक बंदा आपके ऐड में क्लिक करके आता है, वो 3 प्रोडक्ट खरीदता है। ठीक है, तो जो उसका कन्वर्जन है वो चाहे आप 1 काउंट कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड, आपको 3 काउंट करना है या 1 काउंट करना है। मैं इसको यार 3 काउंट कर लेता हूँ, ये डन कर देते हैं। और ये आपका हो गया है कन्वर्जन विंडो। या कन्वर्जन विंडो में क्या आता है कि सपोज करो आपकी ऐड में कोई क्लिक करके आपकी वेबसाइट में आता है, तो जो 30 डेज के अंदर अंदर अगर वो परचेज कर लेता है तो वो आपका कन्वर्जन काउंट हो जाएगा। अगर वो 30 डेज के बाद परचेज करता है तो आपका कन्वर्जन काउंट नहीं होगा। और आई थिंक ये मैक्स आपका 90 डेज तक ही होता है। तो यार ये व्यू थ्रू कन्वर्जन में क्या होता है कि सपोज करो आप डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, ठीक है, और मैंने आपका ऐड देखा और देन मैंने ऐड देखने के बाद आपका वो परचेज कर लिया, यानी मैंने क्लिक नहीं करा, मैंने परचेज कर लिया। ठीक है, तो वो भी एक कन्वर्जन काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यार इसमें जो ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम 30 डेज तक है। बाय डिफॉल्ट यार 1 डे है तो हम इसे आप 1 डे ही रहने देते हैं। तो यार ये एट्रीब्यूशन मॉडल है, इसमें यार क्या होता है, ठीक है, और ये पहले मैं बता दूं, ये आपका जो ये लिखा है सर्च और शॉपिंग कन्वर्जन के लिए ही अवेलेबल होता है।
अगर आप डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो ये उसमें आपका अप्लाई नहीं होता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें 3-4 जो आपके ऑप्शन दिए हैं, लास्ट क्लिक, फर्स्ट क्लिक, लीनियर, टाइम डिके, पोजीशन बेस्ड। अब होता क्या है, सपोज करो यार मैंने कुछ मोबाइल लेना है, मैंने सर्च मारा मोबाइल करके और मैं साइट में क्लिक करके आ गया, ठीक है, और मैंने वो परचेज नहीं किया उस समय। मैंने दोबारा अगले दिन आके फिर मैंने सर्च मारा बाय दिस मोबाइल और फिर मैं आके क्लिक करके वहाँ पे परचेज कर लिया। उसमें मैंने पहले कुछ और कीवर्ड यूज करा था, अभी कुछ और कीवर्ड मैंने ऐड ऑन करके उसमें सर्च करके आया और मोबाइल मैंने परचेज कर लिया। तो अब इसमें कौन से कीवर्ड को ये क्रेडिट मिलेगा कि ये परचेज किस कीवर्ड के थ्रू है, तो ये वो सिलेक्ट करने के लिए, ये फर्स्ट क्लिक के लिए, लास्ट क्लिक के लिए, और इसमें 3-4 ऑप्शन और भी है, लीनियर या पोजीशन बेस के लिए, ठीक है। तो जनरली मैं इसमें लास्ट क्लिक का ही रखता हूँ, जैसे लास्ट क्लिक करके वो मेरी साइट में और परचेज कर लिया, तो जो क्रेडिट है कन्वर्जन का वो लास्ट क्लिक को ही मिलेगा। इसमें आप डन क्लिक करने के बाद ये आपका टैग इंस्टॉलेशन वाला पेज आ जाएगा और इसमें जो ये कोड है ये आपको अपनी वेबसाइट में जो आपका बॉडी टैग है, बॉडी टैग के बाद ये आपको जस्ट पेस्ट कर देना है। तो या तो आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, ओके, और ये मैंने कर दिया इसे सेव, या फिर अगर आप ये खुद नहीं कर सकते हैं तो आप चाहे तो किसी जो भी आपका डेवलपर है या डिज़ाइनर है जो भी है, आप उसको इसमें मेल कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपका कर दिया डन, ठीक है। तो ये जब भी अभी वेरीफाइड है और जब भी इसमें आपकी कोई परचेज सेल होगी तो ये यहाँ पे वेरीफाइड आ जाएगा और ये आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। तो यार जो ट्रैकिंग कोड है मैंने कॉपी कर लिया है एंड मैं अपनी वेबसाइट में इसको अब मैं इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल करने के लिए और आपको कुछ नहीं करना, ये जिस पेज में भी आपको लगाना है उसका बॉडी टैग के बीच में ही लगाना है, ठीक है। एक प्लगइन है ट्रैकिंग कोड मैनेजर जो मैं वर्डप्रेस में है उसके लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक हियर कीजिए एंड देन इसका नाम डाल दीजिए जो भी है, मैंने कहा जैसे प्रोडक्ट सेल, या इस कोड को जो है यार यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ से सेलेक्ट कीजिए आपको कहाँ पे लगाना है, यार आफ्टर बॉडी में लगाना है, तो मैंने आफ्टर बॉडी में क्लिक कर दिया है और ये स्टैंडर्ड ट्रैकिंग है तो इसको मैं स्टैंडर्ड में क्लिक कर दिया एंड देन मैंने सेव कर दिया, ठीक है। ये तो यार अब मेरा इतना काम डन हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरा एक थैंक यू पेज है वो मैं ऐसे बना लेता हूँ। तो यार मैंने जो है थैंक यू पेज बना दिया है और थैंक यू पेज में मैं जो कोड है वो इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए यार जो कोड मैंने ट्रैकिंग कोड में डाला था अब यहाँ पे ये मुझे शो कर रहा है, तो मैं इसमें टिक लगाना है और कुछ नहीं करना है। तो उस टिक लगाने के बाद इसे अपडेट कर देना है, ठीक है। तो ये जो हमारा ट्रैकिंग कोड है वो इस पेज में इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। हालांकि ये पेज खाली है यार, अभी मैंने कुछ डाला नहीं है, आप चाहे तो इमेज या कुछ भी डालना चाहे तो इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका जो ट्रैकिंग कोड है वो मैंने इस पेज में डाल दिया है, ये पेज यहाँ से ऐसा तो यार ये जो आपका कन्वर्जन हमने जो अभी कोड कॉपी पेस्ट किया है थैंक यू पेज में, काम भी कर रहा है नहीं कर रहा है इसके चेक करने के लिए हमको ये जो गूगल टैग असिस्टेंस है ये प्लगइन आता है क्रोम के लिए, आप ये इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसमें क्या कीजिए, जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा इनेबल का, देन आप रिकॉर्ड में क्लिक कीजिए, ठीक है। और एक बार जो पेज है आपका रिफ्रेश कर दीजिए, जी मैंने पेज जो है रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। रिफ्रेश होने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे दो टैग जो है हमें दिखा रहा है, एक तो एक गूगल एनालिटिक्स का हो गया और एक हमें जो दिखा रहा है वो कन्वर्जन का टैग दिखा रहा है। आप देखिए इसमें दो कलर दिखा रहा है, एक तो ब्लू और एक ग्रीन। यार इन दोनों कलर को छोड़ के अगर इसमें किसी टैग में कोई दूसरा कलर आता है तो इसका मतलब ये है आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम है या वो आपको ठीक करने की जरूरत है। तो ब्लू का मतलब होता है यार ये सब सजेशन इसमें दे रहा है बट ये काम करेगा, तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आपका कन्वर्जन जनरेट होगा यहाँ पे एक वेरीफाइड का आपका टिक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आपका जो कोड है वो इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। आप ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते। तो यार इसमें इतना ही है, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। तो यार आपका अगर कोई फीडबैक सजेशन या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको रिप्लाई कर सकूँ। तो यार कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड थैंक यू सो मच।